हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 11th-12th में ऐड ऑन होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट एक्चुअली अ ऑर्गेनाइजेशन इज, देन बिहेवियर क्या होता है, एंड आफ्टर दैट व्हाट एक्चुअली अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, meaning, definitions and nature of organizational behavior I will be going to cover up in this topic. इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। First, let's talk about what an organization is. Simply, an organization is a group of people who come together to achieve a common goal. It could be a business, a non-profit, a school, or any group working towards a shared object. ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में हम संस्था कहते हैं। संस्था वह समूह है जिसमें लोग एक साथ मिलकर किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। यह एक कंपनी हो सकती है, इट कैन बी ए स्कूल, हॉस्पिटल या कोई भी समूह हो सकता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम करता है। तो वी हैव अ डेफिनेशन हियर, स्टेफन पी रॉबिन्स की। इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट composed of two or more people, दो या दो से ज़्यादा लोग, that functions on a relatively continuous basis, लगातार, to achieve a common goal, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, और अ सेट ऑफ गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो इफ़ यू टेक अ कंपनी लाइक एन एप्पल, अगर हम एप्पल कंपनी की बात करें तो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है, मेड अप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ एक संस्था है जिसमें लोग मिलकर काम करते हैं टू डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल द प्रोडक्ट, लाइक आईफोन्स। मतलब कि जिसमें लोग मिलकर आईफोन जैसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन भी करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और बेचने का काम भी करते हैं। तो दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट वी लेट्स टॉक अबाउट बिहेवियर। अब बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर को हम हिंदी में व्यवहार कहते हैं। Behavior is a response of a stimulus which is observed directly or indirectly, दोनों तरीके से। Human behavior is a function of a person and environment, दोनों को इंक्लूड करता है। अब पर्सन में क्या आता है? इट इंक्लूड्स योर एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, योर जेंडर, एज, एटीट्यूड, बिलीव्स, परसेप्शन और पर्सनालिटी। और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट क्या करता है? इट कवर्स योर वर्किंग कंडीशन, एमिनिटीज़, सुपरविजन, रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन, ये सारी चीज़। ठीक है, तो बिहेवियर रिफर्स टू एन एक्शन, रिएक्शन और कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप। इट्स हाउ पीपल एक्ट आइदर इन रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट और विद इन अ ग्रुप सेटिंग, दोनों में। व्यवहार का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, यानी वो कैसे प्रतिक्रिया करते हैं अपने आसपास के माहौल या अन्य व्यक्तियों के साथ, उसको हम बिहेवियर यानी कि व्यवहार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पर्सन इज़ ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स एट वर्क, अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है तो हम क्या कहते हैं? वी यूज टू से देयर बिहेवियर इज़ कोऑपरेटिव, उसका व्यवहार सहायक है, मीन्स कोऑपरेटिव। तो दैट इज अ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। अब मेन टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप behave within an organization. It focuses on how their actions, attitudes, and interactions affect the overall functioning of the organization. तो OB क्या है? OB is your organizational behavior. Is the study of how individuals and group behave within an organization. It explores the impact of organizational structure, culture, and processes on employees' behavior and their performance.
It includes your motivation, leadership, communication, and team dynamics. Aims to improve the productivity, job satisfaction, and organizational effectiveness. मीन्स यह एक अध्ययन है कि किसी संगठन में व्यक्ति और समूह कैसे व्यवहार करते हैं और उनका व्यवहार संगठन की कार्यक्षमता पे किस तरह से प्रभाव डालता है. दैट इज देयर. If employees at a work company work well together and are motivated, the organization will perform better. But if there is poor communication or conflicts, the organization may face challenges. मीन्स कि अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ आपस में अच्छे से मिलकर काम करते हैं और प्रेरित रहते हैं तो संगठन का जो प्रदर्शन है वो बेहतर होगा. लेकिन अगर वहाँ पर खराब संचार या संघर्ष होता है तो संगठन को समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहाँ पर. तो दैट इज़ देयर. इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल, इमेजिन यू वर्क इन अ कंपनी where the manager encourages teamwork and listen to everyone's opinions. This creates a positive impact. This creates a positive work culture, motivating employees and increasing the productivity. That's a good example of your organizational behavior. मतलब कि आप एक कंपनी में काम करते हैं जहां मैनेजर टीम वर्क को प्रोत्साहित करते हैं और सभी की राय को सुनते हैं. इससे एक पॉजिटिव कार्य संस्कृति भी बनती है जो एम्प्लॉयज़ को प्रेरित करती है और प्रोडक्टिविटी जो है उसको भी बढ़ाती है. और दूसरी तरफ हम अगर बात करें, ऑन द अदर हैंड, इन अ कंपनी वेयर जो एम्प्लॉयज़ हैं आर कॉन्स्टेंटली competing against each other and don't communicate well, the atmosphere becomes tense, leading to the lower, you can say, productivity. This is a negative example of organizational behavior. ये नेगेटिव है. मतलब कि अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के खिलाफ हैं, कंपटीशन कर रहे हैं और आपस में अच्छा संवाद यानी कि कम्युनिकेशन लेवल नहीं अच्छा है, तो माहौल जो है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत तनावपूर्ण होगा और इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. दिस इज़ द नेगेटिव एग्जाम्पल. प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. अगर अच्छे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, कम्पीट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ नेगेटिव आ जाएगा. नेगेटिव प्रोडक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं. वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा और कंपनी भी उतना ज़्यादा अर्न नहीं करेगी, उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगी. तो दैट इज़ देयर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन. अब स्टेफन पी रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की. ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट पीपल डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या करते हैं एंड हाउ दैट बिहेवियर अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. This means that organizational behavior focuses on understanding what people do in an organization, how they behave, and how that behavior impacts the overall performance of the organization. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि लोग किसी संगठन में क्या करते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है और उस व्यवहार का संगठन की कार्यक्षमता और सफलता पर क्या प्रभाव पड़ता है. दैट इज़ देयर. फॉर एग्जाम्पल, इफ एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी आर मोटिवेटेड एंड कोलैबोरेटिव, it positively affects the performance of the organization. अगर किसी कंपनी में कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रेरित और सहयोगी होते हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रदर्शन होता है वो बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है. ठीक है. एंड अगर हम दूसरी तरफ इसी की बात करें, ऑन द अदर हैंड, इफ़ एम्प्लॉयज़ आर डिससेटिस्फाइड और डोंट वर्क टुगेदर, इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. है ना. यदि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो असंतोष हैं, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है या वे एक दूसरे से सहयोग नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं, तो इसका जो नेगेटिव असर पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे और वहाँ उसी वजह से जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी डाउन हो जाती है. दैट इज़ देयर.
ठीक है. तो इफ आई कंक्लूड दिस मेन टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज द बिहेवियर ऑफ द पीपल in order to improve the overall performance. By understanding OB, we can create a better work environment and achieve the goals more efficiently. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बस क्यूरियस हो, ओबी समझना हमारे काम करने के तरीके को सुधार सकता है. ठीक है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द नेचर, यानी कि स्वभाव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ये सब कुछ है, ये सब कुछ हम कह सकते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इन योर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ योर मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुविज्ञानिक. that draws from psychology, sociology, anthropology, economics, and political science to understand the behavior. ठीक है. वो भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी है. ये अलग अलग फील्ड्स यानी जैसे आप कह लीजिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी से आइडियाज़ लेता है ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकें और उसे इम्प्रूव कर सकें. दैट इज़ देयर. सेकेंड वी हैव गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड को हम हिंदी में कहते हैं लक्ष्य आधारित. तो गोल ओरिएंटेड एम्स टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो ओ बी इज़ अ गोल ओरिएंटेड. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना. हम समझते हैं कि इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को कैसे अलाइन किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके, और वो कैसे अचीव कर सकता है. दैट इज़ देयर इन गोल ओरिएंटेड. थर्ड वी हैव बिहेवियरल साइंस बेस्ड. मीन्स इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक विज्ञान आधारित. ओ बी इज़ बिहेवियरल साइंस. ठीक है. बिहेवियरल साइंस बेस्ड. ये रिसर्च और थ्योरीज का यूज़ करता है ताकि हम समझ सकें कि लोग कैसे सोच कर, डिसीजन लेकर या अपना काम करते हैं. ये सारी चीज़ें मिलाकर हम चेक करते हैं उनके बिहेवियर. दैट इज़ देयर. नेक्स्ट द फोर्थ वन इज़ योर डायनामिक एंड इवॉल्विंग. अडैप्ट्स टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. तो डायनामिक एंड इवॉल्विंग क्या है? गतिशील और विकसित होने वाला. तो मतलब ये बदलता रहता है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, मार्केट कंडीशंस और सोसाइटी चेंज होती है, वैसे वैसे ओबी को अडॉप्ट करना पड़ता है. वी हैव टू अडॉप्ट द चेंजेस. दैट इज देयर. Next, we come towards the next point, that is we have levels of analysis. Levels of analysis. Levels of analysis means हिंदी में हम कहते हैं इसे विश्लेषण के स्तर. विश्लेषण के स्तर focuses on individuals' behavior, group dynamics and organizational structure. यहाँ पर तीन चीज़ें हैं. ठीक है. तीन लेवल दिए गए हैं. एक है इंडिविजुअल लेवल, दूसरा है हमारा ग्रुप लेवल, और तीसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल. तो फर्स्ट हम समझते हैं कि इंडिविजुअल लेवल क्या है. ये पर्सनल फैक्टर्स को, जैसे मोटिवेशन और पर्सनालिटी को देखता है. दूसरा हमारा ग्रुप लेवल है. ठीक है. या ग्रुप डायनामिक्स है. ये टीम वर्क को, लीडरशिप और कम्युनिकेशन को समझता है. फिर तीसरा आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ये स्ट्रक्चर और कल्चर को एनालाइज करता है. दैट इज़ देयर. तो ये तीन लेवल्स हैं जिसे हम एनालाइज करते हैं. इसके बाद जो सिक्स पॉइंट आता है, दैट इज़ योर इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. यूजेस योर वेरियस थ्योरीज to address workplace issues like motivation, leadership and performance. अब
इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम हिंदी में कहते हैं अंतविभागीय समस्या समाधान। तो ये अप्रोच यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाते हैं, मतलब ये अलग अलग डिसिप्लिन से आइडियाज़ लेते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जैसे कम्युनिकेशन गैप है या लो मोरल है या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं टीम में, वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सेवेंथ वन, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड। अब प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड क्या है? ये थ्योरी के अलावा रियल जो वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक और लागू किया गया। दैट इज मीन्स कि प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया। मैनेजर्स इसे यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन के लिए, लीडरशिप के लिए, लीडरशिप स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। यहाँ पे मैनेजर्स इम्प्लीमेंट करते हैं चेंजेस को, इंटरैक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ से या मीटिंग्स को लीड आउट करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल भी होता है और अप्लाइड भी होता है। नाउ द लास्ट वन इज़ योर फोकस ऑन चेंज एंड डेवलपमेंट, emphasizing managing change, leadership development and continuous जो improvement होता है। फाइनली अगर मैं बताऊं तो ये परिवर्तन और विकास पर ध्यान देता है। ओबी जो है वो फाइनली फोकस करता है चेंज एंड डेवलपमेंट पे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें हेल्प करता है जब ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस एडॉप्ट करने होते हैं। ठीक है, जब चेंजेस को एडॉप्ट करना होता है। शोज़ एम्प्लॉयज़ अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी कह लीजिए, और या कोई अटेंड कर रहे हैं लीडरशिप सेमिनार वहाँ पर। ठीक है, तो दैट इज़ फोकस ऑन चेंज एंड डेवलप। To sum up, the nature of organizational behavior here is all about understanding and managing the human behavior इन ऑर्गेनाइजेशन। ये मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, गोल ओरिएंटेड भी है, बिहेवियरल साइंस बेस्ड भी है, डायनेमिक भी है, फोकस्ड ऑन बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप पे भी करता है फोकस। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी बात करता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए भी बात करता है और चेंज मैनेजमेंट पे भी हेल्प करता है। तो दैट इज़ देयर इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें मैंने आपको मीनिंग भी बताया है, डेफिनेशन इज़ देयर, एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को भी कवर